धर्म प्रेम बंधुओं, सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। नमोकार मंत्र की श्रृंखला में मैं लगातार आपको नमोकार मंत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। किस प्रकार से हमें मंत्र साधना करनी चाहिए, कौन से स्थान पर करनी चाहिए, कौन से आसन में करनी चाहिए, और आज मैं आपको आसन के साथ साथ कौन सी मुद्रा में करनी चाहिए, किस मुद्रा से जल्दी से हमारा मंत्र सिद्ध होता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। आप अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो आज मैं आपको आसन में कौन सी मुद्रा से हम मंत्र को सिद्ध करें और कैसे जल्दी मंत्र सिद्ध होगा, इसके बारे में कुछ प्रकार जानूँगा। आसन मुद्रा। मंत्र साधना में आसनों के साथ साथ मुद्रा का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः यहाँ मंत्र सिद्धि में उपयोगी कुछ मुद्राओं का विवेचन यहाँ पर करता हूँ। सुरभि मुद्रा या धेनु मुद्रा। दोनों हाथ जोड़कर बाएं हाथ की कनिष्का को दाएं हाथ की अनामिका से बाएं एवं बाएं हाथ की कनिष्का को दाएं हाथ की अनामिका से दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं हाथ की मध्यमा से तथा और बाएं हाथ की तर्जनी को दाहिने हाथ की मध्यमा से मिला करके दोनों अंगूठों को परस्पर जोड़कर जो विशेष आकृति बनती है उसे सुरभि मुद्रा या धेनु मुद्रा कहते हैं। दूसरी है पंचगुरु मुद्रा। दोनों हाथों को सीधा कर हाथ की उंगलियों को एक साथ मिलाकर खड़ी करना चाहिए। फिर दोनों अनामिका उंगली को खड़ा करते हुए दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को तर्जनी उंगली से दबाना चाहिए। तत्पश्चात दोनों कनिष्का उंगलियों को अंगूठे से दबाना चाहिए। इस प्रकार 5 उंगलियां ऊपर को खड़ी दिखाई देंगी तथा दबी हुई 5 अदृश्य रहेंगी। इस आकृति को पंचगुरु मुद्रा कहते हैं। आवाहन मुद्रा या आकर्षण मुद्रा। दोनों हाथ खोलकर एक साथ मिलाकर फैलाना, फिर दोनों अंगूठों को दोनों अनामिकाओं से मूल भाग में आरोपित करना, यह आकृति आवाहन मुद्रा कहलाती है। स्थापनी मुद्रा आकर्षणी मुद्रा सहित दोनों हाथों को उल्टा करने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे स्थापनी मुद्रा कहते हैं। सन्निधिकरण मुद्रा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर मिलाने पर और दोनों अंगूठे ऊपर की ओर रखने पर जो आकृति निर्मित होती है वह सन्निधिकरण मुद्रा कहलाती है। सन्निधिकरण करते समय हृदय स्पर्श और नमस्कार संधिकरण मुद्रा में करना चाहिए। जिन मुद्रा। दोनों पैरों के मध्य 4 उंगल प्रमाण अंतराल रखते हुए दोनों भुजाओं को नीचे लटकाकर कायुषक रूप में खड़े होना जिन मुद्रा कहलाती है। योग मुद्रा। पद्मासन, प्रियंकासन, वीरासन। इन तीनों आसनों की गोदी में नाभि के समीप दोनों हाथों को हथेली को चित्त सीधा रखने पर जो मुद्रा बनती है वह योग मुद्रा कहलाती है। वंदना मुद्रा। दोनों कोहनियों को पेट से लगाकर और दोनों हाथों को मुकुलित करते हुए जो आकृति निर्मित होती है वह वंदना मुद्रा कहलाती है। मुक्ता मुद्रा। शक्ति मुद्रा। मुक्ता शक्ति मुद्रा
दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर दोनों कोहनियों को उदर पर रखकर खड़े हुए पुरुष की आकृति को मुक्ताशक्ति मुद्रा कहते हैं। अर्थात दोनों कोहनियों को पेट पर रखकर दोनों हाथों को जोड़कर उंगलियों का मिला देना मुक्ताशुक्ति मुद्रा कहलाती है। विनय मुद्रा, दोनों हाथों को मुकुलित कर कमल दल के सदृश जोड़ करके उंगलियों को मिला लेना विनय मुद्रा कहलाती है। नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर चिपकाकर हाथ जोड़कर दोनों अंगूठों के माथे पर लगाकर नमस्कार करने को नमस्कार मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा, पद्मासन या सुखासन बैठकर बाईं जांघ पर बायां हाथ रखकर अंगूठे से तर्जनी उंगली को दबा करके रखें तथा शेष 3 उंगलियां जैसी की तैसी लंबी सीधी रखें। नासाग्र पर दृष्टि रखें। दाहिने हाथ ऊपर ऊंचा उठा करके माला हाथ में लेकर बैठने ज्ञान मुद्रा कहलाती है। अथवा तर्जनी उंगली को नवाकर अंगूठे की जड़ से लगाना और शेष 3 उंगलियों को सीधा खड़ी रखना ही ज्ञान मुद्रा कहलाती है। आहार मुद्रा, मुनिराज के आहारचर्या के गमन करते हुए समय की मुद्रा को आहार मुद्रा कहते हैं। अर्थात बाएं कंधे में पिच्छी, बाएं हाथ में पिच्छी कमंडल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को मिला करके दाहिने कंधे पर रखने में जो आकृति निर्मित होती है उसे आहार मुद्रा कहते हैं। अचमन मुद्रा, दाहिने हाथ की हथेली एवं 5 उंगलियों को लंबा कर चित्त रखें। तदंतर तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे लगाकर उसके ऊपर अंगूठे को दबाकर रखें और बाकी 3 उंगलियां लंबी रहने दें। इससे हाथ की हथेली स्वयं गड्ढा रूप बन जाती है। इसमें आचमन मुद्रा कहते हैं। अमृत स्नान या प्रोक्षण मुद्रा, दोनों हाथों की दाहिनी हथेली परस्पर जोड़कर सब उंगलियों को परस्पर मिलाते हुए मिटा देवें तथा मात्र तर्जनी उंगली परस्पर जोड़ देवें। इससे जो आकृति बनती है उसे अमृत स्नान मुद्रा या प्रोक्षण मुद्रा कहते हैं। वज्र मुद्रा, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रखकर अंगुष्ठ एवं तर्जनी से मणिबद्ध को वेष्टित कर शेष उंगलियों को फैला देना वज्र मुद्रा कहलाती है। पद्म मुद्रा, दोनों हाथों को कमलाकार बनाते हुए दोनों अंगूठों के मध्य में कर्णिका आकार से विन्यास करना पद्म मुद्रा है। प्रवचन मुद्रा, तीनों उंगलियों को सरल करके तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर हृदय के अग्रभाग में धारण करना प्रवचन मुद्रा है। मीन मुद्रा, बाएं हाथ की पीठ पर दाहिने करतल को निवेशित कर दे दोनों अंगूठों को चलाना मीन मुद्रा है। अंकुश मुद्रा, दक्षिण हाथ की तर्जनी को प्रसारित कर मध्यमा को किंचित वक्र करना एवं बाएं हाथ को गोद में रखना अंकुश मुद्रा है। शिखा मुद्रा, मुट्ठी को बांधकर अंगूठे को फैलाना शिखा मुद्रा है।
उपयुक्त मुद्राओं के अतिरिक्त चक्र मुद्रा, पल्लव मुद्रा, मुद्गर मुद्रा, तर्जनी मुद्रा, धनु मुद्रा, आसन मुद्रा, नाराज मुद्रा, जन मुद्रा, हृदय मुद्रा, शिरो मुद्रा, शिखा मुद्रा, कवच मुद्रा, शर मुद्रा, अस्त मुद्रा, महामुद्रा, मावाहिनी मुद्रा, अवगाहनादि मुद्रा, पूज्य मुद्रा, पास मुद्रा, वज्र मुद्रा, वर मुद्रा, शंख मुद्रा, शक्ति मुद्रा, शंखला मुद्रा, मंदर मुद्रा, मेरु मुद्रा, गदा मुद्रा, घंटा मुद्रा, कमंडलू मुद्रा, पशु मुद्रा, वृक्ष मुद्रा, सर्प मुद्रा, खड़ग मुद्रा, ज्वलन मुद्रा एवं दंड मुद्रा आदि अगणित मुद्राएं जप एवं ध्यान आदि की सिद्धि में उपयोग होती हैं। जिस किसी भी मुद्रा में निश्चल होकर जप या ध्यान किया जा सकता है, किंतु परिणामों की विशुद्धि तथा आसन एवं मुद्रा की निश्चलता होना आवश्यक है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको आगे फिर बताएंगे। इन मुद्राओं के अनुसार हम किसी भी मुद्रा में अगर निश्चल होकर के बैठ करके मंत्र जाप करते हैं तो विशेष जो है हमको लाभ की प्राप्ति होती है। नमोकार मंत्र की श्रृंखला में आज मुद्रा के बारे में आपको बताया, आगे फिर बताएंगे। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन को सुखी बनाएं और अपनी साधना को ठीक अच्छे से करके सिद्धि की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र।